Hello everyone, welcome back to another class of metals and non metals। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल्स का पढ़ा, उनकी लिमिटेशंस भी पढ़ ली। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल या नॉन मेटल होगा और उसकी रिएक्शन आप एयर से करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। टेम्परेचर हो सकता है, उसकी डेंसिटी हो सकती है, कलर हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली किस पे डिपेंड करती हैं? इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल प्रॉपर्टीज, कि कैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एयर से रिएक्ट करते हैं, कैसे वाटर से रिएक्ट करते हैं, कैसे एसिड से रिएक्ट करते हैं, या फिर किसी और सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। तो हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज द रिएक्शन विथ एयर। जनरली अगर आप बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर से भी रिएक्ट करें और क्या बना लें? Fe2O3.XH2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट। तो जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम एक मेटल है जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, राइट। तो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये है हमारी एसिड और बेस की रिएक्शन जो हमें देती हैं सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो कुछ ऑक्साइड्स जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे हुआ सोडियम, पोटेशियम। अब ये बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? अगर आप इनको खुला रखा छोड़ देते हो तो एयर से रिएक्ट कर जाते हैं और एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए हम इनको कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि एयर से भी रिएक्ट करते हैं, वाटर से भी रिएक्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, मेटल्स के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फॉर द प्रॉपर्टीज, किस किस की कौन सी प्रॉपर्टीज। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने लिमिटेशंस भी पढ़ लिए हैं, राइट। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, मेटल्स के बारे में पढ़ा, नॉन मेटल्स का पढ़ा, उनकी लिमिटेशंस भी पढ़ ली। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल या नॉन मेटल होगा और उसकी रिएक्शन आप एयर से करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, टू बिगिन विथ सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। टेम्परेचर हो सकता है, उसकी डेंसिटी हो सकती है, कलर हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली किस पे डिपेंड करती हैं? इट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं और वो मेनली हमें हेल्प करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो कौन करेगा? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो प्रेजेंट है एटम एलिमेंट के अंदर वो करेंगे। ठीक है, सो दिस कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विथ सर्टेन रिएजेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कोई रिएजेंट होगा, कोई रिएक्शन होगी और कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए टू बिगिन विथ स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें कवर करने वाले हैं कि कैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एयर से रिएक्ट करते हैं, कैसे वाटर से रिएक्ट करते हैं, कैसे एसिड से रिएक्ट करते हैं, या फिर किसी और सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। तो हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज द रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली होती क्यों हैं? बिकॉज हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, राइट। जैसे अगर आप बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, तो सोडियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट, एंड इट इज अरेंज्ड एज K इज इक्वल टू 2। ये के एलिमेंट में ऐसे अरेंज होता है बेसिकली 11 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है।
अब हमारा हर एलिमेंट क्या चाहता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में भैया उसका 8 भरना चाहिए, है ना, बाहर वाली शेल में 8 होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से लूज कर देता है, तो सोडियम क्या करता है, लूज करके बना लेता है सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, राइट। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, और फ्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो जनरली मेटल्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल जो है एक मेटल है एक नॉन मेटल है, रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, आयनिक कंपाउंड NaF, ठीक है। तो Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे देगा, F ले लेगा, क्या बन जाएगा, NaF आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट आई स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। तो हम अगर एयर की बात करते हैं तो एयर में ना मेनली वाटर वेपर भी होता है, गैसेस भी होती हैं, तो हम बात करेंगे मेनली जो हमारी रिएक्शंस होंगी उसमें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो अब होगा क्या, जनरली अगर आप बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बट जब आप इन मेटल ऑक्साइड्स की नेचर की बात करते हो तो ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब ये किसी भी रिएक्शन में एज अ बेस काम करेंगे, ठीक है, राइट। तो देख लेते हैं आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ ऑक्सीजन, तो सोडियम रिएक्शन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Na2O बनाता है, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, एक्सप्लोसिव होती है, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। उसके बाद कैल्शियम जो है वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, कैल्शियम से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो यहां पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। जनरली रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप किससे रिएक्ट कर रहे हो, ऑक्सीजन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि यहां पर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर से भी रिएक्ट करें और क्या बना लें, Fe2O3.XH2O, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो यहां पर ऑक्सीजन से भी रिएक्ट किया, वाटर वेपर से भी रिएक्ट किया और क्या बना लिया, रस्ट बना लिया। तो ये भी एक रिएक्शन होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल ऑक्साइड्स जनरली बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं, मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और वो बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Some oxides are both acidic and basic in nature, and these oxides are known as amphoteric oxide. I hope ये जो बात है वो सभी को समझ में आई होगी, राइट, ठीक है। स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम एक मेटल है जो कि रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, राइट, तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसके बाद अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये यहाँ पर एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। कैसे हो रही है, सिंपल रिएक्शन हो रही है। एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, इसको अपनी जगह से उठा के फेंक देगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में मिल जाएगा वाटर। नेक्स्ट हमारे पास जो Al2O3 है ये यहां पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है बेस से, अगेन हमें दे रहा है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सोडियम एल्यूमिनेट। ये तो पता ही है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट नाउ। जिंक, similarly zinc oxide, zinc will react with oxygen to form zinc oxide. Now zinc oxide will react with what, it will react with acid and it will react with both acid and base. It should be base here. It will also react with, यहां पर लिख देती हूं, ठीक है, reacts with both acid and base to form salt and water. तो यहां पर भी क्या होगा,
Zinc oxide will react with HCl. Zinc oxide, this is an acid, this is base. So we will get what? Salt plus water. This is salt. Acid plus base gives salt plus water. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. सॉल्ट क्या है? जिंक क्लोराइड. सिमिलरली ये H ऊपर ही आएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो यहां पर जो है ये, ठीक है, जो NaOH से जब रिएक्ट करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. एसिड प्लस बेस गिव्स, ये रिएक्शन जो होगी वो ये होती है Na2ZnO2. ठीक है, यहां पर ये जो रिएक्शन होगी Na2ZnO2. इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट. इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट. सॉल्ट प्लस पानी बन रहा है अल्टीमेटली, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम जिंकेट. ठीक है, तो ये है हमारी एसिड और बेस की रिएक्शंस जो हमें देती हैं सॉल्ट और वाटर. ठीक है, तो कुछ ऑक्साइड्स जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जनरली मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. अब कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे हुआ सोडियम, पोटेशियम. अब ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अगर आप इनको खुला रखा छोड़ देते हो तो एयर से रिएक्ट कर जाते हैं और एक्सप्लोजन हो सकता है. इसीलिए हम इनको कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि एयर से भी रिएक्ट करते हैं, वाटर से भी रिएक्ट करते हैं. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनको जनरली रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. फिर ये जो ऑक्साइड लेयर है वो फर्दर प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है और फर्दर ऑक्सीडेशन जो है मेटल का नहीं होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एयर. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एयर क्या होगा? जब भी आप नॉन मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं. राइट, तो मतलब ये कहीं भी एसिड की तरह बिहेव करेंगे और बेस से रिएक्शन दिखा देंगे. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो बनते हैं ऑन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, दे आर एसिडिक इन नेचर. एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2. ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या देते हैं? CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद जब आप इस CO2 की रिएक्शन करोगे NaOH से, साथ में ही है, डोंट गेट कंफ्यूज, तो आपको क्या मिलेगा? अगेन, क्योंकि ये क्या है? एसिड है और NaOH क्या है? बेस. तो एसिड बेस क्या कहता है? ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये हमको मिलेगा सॉल्ट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली सल्फर की रिएक्शन अगर आप करेंगे तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब आप NaOH से करते हैं तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा? हमारे पास सॉल्ट है, ये क्या है? सोडियम सल्फाइड और साथ में वाटर. ठीक है, तो क्यों हुआ ये सब? ये ऐसे हुआ क्योंकि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं बेसिक. तो यहां पर क्या होगा? ये जो एसिड है वो बेस से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर. एंड इस रिएक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हमने देखा कि कैसे नॉन मेटल्स और मेटल्स रिएक्ट करते हैं एयर से. ठीक है, दोनों ही ऑक्साइड्स बनाते हैं. मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक या एम्फोटेरिक और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक. तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ. मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट? तो हमें पता है, अभी हमने देखा है मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिक इन नेचर. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. मोस्ट ऑफ द metal oxides are basic in nature. So this is the first question. I hope you understood this point. Now moving ahead to the next question, you all have to comment your answer in the chat box. Non-metal oxides can easily react with. So non-metals oxide किससे आसानी से react करते हैं? तो acid, base और both. तो non-metal oxides खुद क्या होते हैं? खुद होते हैं acidic. तो किससे react करेंगे ये? बेस से रिएक्ट करेंगे. तो आंसर यहां पर भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? बी फॉर बॉम्बे. क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, हेंस दे विल इजीली रिएक्ट विथ बेस, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, which of the following is not an amphoteric oxide? So now they are asking you which of the following is not an amphoteric oxide. So please tell me. Answer will be this.
This is amphoteric, this is amphoteric. So answer will be calcium oxide. Calcium oxide is a basic oxide. It is not an amphoteric oxide. Okay, basic oxide है तो वो हमेशा acid से react करके क्या बनाएगा? Salt और water. So students, that was about the first reaction, that is reaction of metals and non-metals with air. Now आप लोगों को क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, आपको ये लिंक मिलेगी ऐसी यहाँ पर, फाउंडेशन कोर्स जो कि इन्फिनिटी लर्न कैरी आउट करता है फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स. फाउंडेशन कोर्स है, आप अगर 9th क्लास में है, आप अगर 10th क्लास में है, तो आप डेफिनेटली इसको फिल कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर जब आप फॉर्म को खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा. उन्नति बैच नाम है जो कि ग्रेड 9th फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रेड 10th के लिए संकल्प बैच है. यहाँ पर आपको ये सारे इसके बैच के फीचर्स भी मिल जाएंगे. बैच साइज कम होता है, यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, इंग्लिश में होती हैं, इंग्लिश में भी होती हैं, हिंदी में भी होती हैं, राइट. इंटरेक्टिव सेशन चलते हैं, रोज लाइव क्लासेस होती हैं. तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है. लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट्स? यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो प्लीज डू रजिस्टर. अगर आपको समझ में आया, आप डेमो क्लासेस के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप रेगुलर बैच में भी एनरोल हो सकते हैं, राइट. सो दैट्स ऑल एवरीवन. इफ यू लाइक दिस सेशन, please hit the like button, share the session with your friends, subscribe and comment in the chat box. Thank you very much. See you all in the next class. Bye bye.